In a right angle triangle, in a right angle triangle, the hypotenuse is 26 centimeter and one acute angle is 30 degree. One acute angle is 30 degree. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. In a right angle triangle, the hypotenuse is 26 centimeter and one acute angle is 30 degree. Find the area of the triangle. अब बेटा दो चीजें आप लोगों ने समझनी है, इंतहाई जरूरी है। अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल है ट्रायंगल, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जब देखा जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज 26 सेंटीमीटर्स। अब हमारे पास ये एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब जब देखते हैं कि एंगल ए की साइड कौन सी कहलाएगी, तो एंगल ए की साइड जो है वो बी सी कहलाएगी, लाइन बी सी। ये बी सी जो है एंगल ए की साइड कहलाती है। और एंगल बी की साइड, एंगल बी की साइड कौन सी कहलाएगी, इसके सामने जो है एंगल लाइन ए सी, लाइन ए सी। अब हमारे पास और एंगल सी की साइड कौन सी कहलाएगी, इज इक्वल टू लाइन ए बी। ये याद रखना है आपको। अब जब हम सवाल करेंगे कि एक एक्यूट एंगल कौन सा होता है और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है। एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन सा होता है, इज इक्वल लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री। वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। ये साइन लेस देन का है, ये साइन ग्रेटर देन का है। अब इसी तरीके से हम कहते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स और कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी आप देखें कि एंगल्स के बारे में जो मैं बता रहा हूं, सप्लीमेंट, अगर ये दिया हुआ एंगल 30 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। लेकिन मैं कहता हूं इसका सप्लीमेंट क्या है, सारी कंप्लीमेंट इसका क्या है। तो कंप्लीमेंट एंगल वो होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल की जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो मैं इसका कंप्लीमेंट मालूम करना है, इसका कंप्लीमेंट मतलब ये हमारे पास आता है एंगल ए डिग्री, यानी एंगल ए आप कहते हैं। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा,
कंप्लीमेंट इसको निकालना तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका कंप्लीमेंट है। अगर मैं कहता हूं कि कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, तो 60 का कंप्लीमेंट कौन सा होगा? 30 डिग्री बेटा। अब 90 में 60 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? यानी एक एंगल दिया होगा कि एंगल ए का कंप्लीमेंट बताएं, तो क्या करेंगे? 30 को 90 में से माइनस कर लेंगे। इसी वजह से क्योंकि 30 प्लस 60 कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एंगल जो है वो कंप्लीमेंट एंगल्स कहलाएंगे जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री हो। इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होता है? जिनका सम 180 डिग्री हो। अब मैं कहता हूं कि ये बताएं 120 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है, तो क्या करेंगे? 180 में से 120 माइनस कर लेंगे, तो 180 में से माइनस 120 करेंगे तो क्या आएगा? 60 डिग्री। तो ये इसका 120 का सप्लीमेंट क्या 60 डिग्री है। आप समझ आ गई? तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट कौन सा होगा? फिर 120 डिग्री होगा। जब मैं सप्लीमेंट कहूंगा तो सप्लीमेंट एंगल जो होता है जिनका सम जो होता है वो 180 डिग्री हो, और कंप्लीमेंट एंगल कौन से होता है जिनका सम 90 डिग्री हो। तो जब एक एंगल दिया गया होगा कि इसका सप्लीमेंट मालूम करें, तो उसको जो दिया गया होगा उसको 180 में से माइनस करेंगे। अगर कोई एंगल एक दिया हुआ है और उससे पूछा जाएगा इसका कंप्लीमेंट एंगल कौन सा है, तो उसको आप क्या करेंगे? 90 डिग्री में से माइनस करेंगे। समझ आइए आपको? तो इस तरह ये एंगल्स के बारे में जो आपको बात बता रहे थे, इस तरह हम इसको, ताकि इसको मैं क्वेश्चन करने लगा हूं। तो अब आ जाता है हमारे पास अपोजिट एंगल जो है, इसके ऊपर जो होता है हमारे पास cos थीटा होता है, cos थीटा, और इसके ऊपर क्या होता है? sin थीटा। और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है? 26 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 26 सेंटीमीटर, जो सवाल मैंने आप लोगों को लिखाया है उसके मुताबिक। अब वो कहता है कि आप जो है वो साइड, सबसे पहले हमें साइड मालूम करनी पड़ेगी कि उसके ऊपर साइड जो है वो कौन सी है, कितनी साइड बनेगी। यानी हमारे पास ये BC साइड 60 डिग्री के ऊपर है, BC। तो अब हमारे पास जब हम देखते हैं sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और अगर हमारे पास ये साइड मालूम करनी है cos, तो देखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर tan थीटा मालूम करना हो तो ये होता है sin थीटा, यानी हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। ये इसको मैंने पहले भी बताया, जिसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, इसको हाइट भी कहते हैं, इसको हम बेस भी कहते हैं, इसको हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। ये जो नीचे होता है इसको बेस भी कहते हैं और इसको एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। अब हमारे पास जब साइन थीटा है, तो साइन थीटा मैंने मालूम करना है। हमारे पास थीटा की क्या वैल्यू है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और उसके बाद हमारे पास लाइन BC है, वो हमें मालूम करनी है, और लाइन AB जो है वो नहीं दी गई हमें, जो है वो लाइन क्या AC दी गई है। AC इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब मैं जब देखता हूं इसकी लेंथ, लाइन BC इज इक्वल टू, जो कि अब मेरे पास आ जाएगा, लाइन BC को जब मैंने निकालना है तो मेरे पास थीटा क्या है? हमारे पास साइन थीटा 30 डिग्री है। कितना है साइन थीटा? 30 डिग्री। साइन थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन थीटा किसके बराबर होता है? यानी ये थीटा लिखने की जरूरत नहीं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC
अपॉन AC। अब मैं क्या करूंगा, अभी क्योंकि मैंने BC मालूम करना है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आ जाएगा BC इज इक्वल टू AC साइन 30 डिग्री। अब मैं निकालूंगा इसके मुताबिक AC के ऊपर क्या है 26 है और साइन 30 3√3 के बराबर होता है। ये याद रखना आप लोगों ने, साइन 30 3√3। साइन 30 क्या आएगा, जब पहले आप लोग खुद देख ले कि साइन 30 क्या आता है, निकाले साइन 30 फौरन। मल्टीप्लाई बाय 26, साइन 30 की क्या वैल्यू आएगी, एक कैलकुलेटर निकाले, शाबाश जल्दी से। 0.5। आप 0.5 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 26 क्या आता है 13 आता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब जब हमने निकाल लिया है तो अब वो कहता है कि ये बताएं कि इसका एरिया क्या है। ठीक है, एरिया क्या है। अब आ जाएगा हमारे पास एडजस्टेंट साइड। एडजस्टेंट साइड का भी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि जब एरिया मालूम करना होगा तो एरिया का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस हाइट की तो हमने मालूम कर ली कि हमारे पास हाइट जो है वो कितनी है, यानी हाइट हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर और एरिया निकालने के लिए मुझे बेस भी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसकी साइड भी मुझे मालूम करनी पड़ेगी, एडजस्टेंट साइड भी। तो एंगल वही है 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा, यानी थीटा की मेरे पास 30 डिग्री है, इज इक्वल टू cos क्या होगा AB अपॉन AC। तो अब मैंने किसकी मालूम करनी है, AB मालूम करनी है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा AB इज इक्वल टू AC cos 30। अब हमारे पास AC 26 ही है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो AC हाइपोटेन्यूज है, और cos 30 निकाले, cos 30 क्या वैल्यू आती है 3√। जल्दी करें, cos 30 के साथ cos 30 0.866 0.866 या 0.87 मल्टीप्लाई करेंगे 26 मल्टीप्लाई बाय 0.87 0.87 22.5 आ जाएगा AB की लाइन। और अब आप इस फार्मूले में पुट कर लेंगे, क्योंकि हमने एरिया निकालना है। पहले हमारे पास एरिया निकालने से पहले क्योंकि हमें एंगल दिया गया था 30 डिग्री, ये साइड भी नहीं दी गई थी और ये साइड भी नहीं दी गई थी। तो हमने इस फार्मूले से दोनों साइड की AB और BC की लेंथ मालूम की। जब हमें लेंथ मालूम की तो उसके बाद हमें इस फार्मूले के मुताबिक बेस की भी लेंथ मालूम हो गई और हाइट की भी लेंथ मालूम हो गई। और अब हम इजीली जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एरिया के लिए हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे 1/2 और बेस की क्या 22.5। हाइट क्या हमारे पास, हाइट क्या निकाली थी 13। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 मल्टीप्लाई बाय 13 292.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, यानी ये एरिया आ जाएगा। 2 से डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ जाएगा 146.25।
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। तो अब हमें इसी तरीके से क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप देखिएगा, किसी को डाउट हो तो सबसे पहले हमारे पास एरिया मैंने ऑलरेडी निकलवाया हुआ था, आम सिंपल जो ट्रायंगल था कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। अब क्या है कि अब हमने, क्योंकि हमारे पास एंगल दिया गया और हाइपोटेन्यूज दिया गया था, पहले हमें बेस भी दिया होता था, उसके बाद एल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर भी वैल्यू दी गई होती थी, तो हम फौरन फार्मूले में पुट करके उसको सॉल्व कर लेते थे। अब एंगल दिया गया है, इसमें इस एंगल की एक ही साइड जो है वो BC है और AB की जो साइड है वो एंगल C है, सॉरी इस AB साइड का एंगल C है और AC की का एंगल जो है वो एंगल B है। तो इस तरह हमने जब ये साइड मालूम कर लिया है, तो क्योंकि ये जो साइड होती है इसके ऊपर एंगल साइन एंगल और साइन थीटा होता है, और ये जो बेस होता है इसको एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, और इसको हम जो है वो क्या कहते हैं कि ये इसके ऊपर जो है वो कॉस थीटा होता है। तो अब हम इसी तरीके से दो चीजें, जब 3 चीजें दी गई और 2 की वैल्यू दी गई और एक मालूम करनी होती है, अब हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है और ए भी मालूम करनी है। तो इस वजह से जब हम इसको मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, cos एंगल को करेंगे cos थीटा। तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो अब क्या हो जाएगा, cos के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका ए बी है, तो किया गया आपने ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी AC। अब इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपका जो है वो वैल्यू कौन सी निकलेगी, ए बी की निकलेगी। तो ए बी आपके पास जो है मुझे इसकी वैल्यू आ जाएगी जो 22.5 बनती है। इसके लिए आपको मैंने बताया था इसके ऊपर साइन थीटा होता है, तो साइन एंगल जो है निकालने के लिए हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपने एंगल मालूम करना हो, यानी यही वैल्यूज है, अगर आपने एंगल मालूम करना हो कि इनके दोनों के दरमियान एंगल क्या है, मसलन साइड लाइन AB की वैल्यू जो है वो 22.5 है और हाइट इसकी 13 है, तो इसके मालूम करेंगे इसका एंगल क्या होगा। तो हम जब इसी तरह मालूम करेंगे, आ जाएगा हमारे पास क्या बताया था, इसकी और इसकी जो साइड मालूम हो तो एंगल मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा लगाते हैं। क्या लगाएंगे, tan थीटा। अभी हम ये एंगल मालूम नहीं है, तो हम जब लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 13 है और बेस की वैल्यू क्या है, 22.5 है। अब आप देखें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 13 अपॉन 22.5। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको इस एंगल की जो है वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगा। जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन दिए होगा तो आपने एंगल मालूम करना होगा तो इस मेथड से करेंगे, ठीक है, ओके।